वेलकम फ्रेंड्स। क्वेश्चन आगे लेंगे। बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 अकाउंट्स बुक क्वेश्चन नंबर 8 जरा लिख ले बच्चा। रेडी? तैयार? चल। सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा। सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा on credit on 1st August 2019 for 37,000. Seema accepts the bill for 2 months. Drawn by Roma. आगे Roma discounts for 36,200. Roma discounts for 36,200 on 3rd of August 2019. 37 का बिल था बच्चा, 36,200 पे डिस्काउंट हुआ है, मतलब 800 रुपया डिस्काउंट है। चल आगे। On the due date, bill is dishonored. Noting charges rupees 160 paid by bank. Noting charges is rupees 160 paid by bank. Full stop. Seema pays rupees 19,000. Seema pays rupees 19,000 and noting charges in cash immediately. And noting charges in cash immediately. बाबू जी 19,000 भी दिया और नोटिंग चार्जेस का जो 160 रुपया था वो भी रोकड़े में दे दिया कैश। चलो। न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा। New bill is drawn by Roma for the balance including rupees 650. For the balance including rupees interest rupees 650 for 2 months. The new bill is retired 1 month before the due date. Full stop and continue. The new bill is retired 1 month before the due date at a rebate of rupees 300. At rebate of rupees 300. Few entries in the books of Seema and prepare Seema's account in the books of Roma. And prepare Seema's account in the books of Roma. बाबूजी देख लो, जर्नल ऑफ सीमा है और सीमा का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा, मतलब रोमा के लेजर में सीमा का अकाउंट। वन जर्नल वन लेजर। चल भाई ड्रॉ कर, चालू हो जा फटफट। वन जर्नल वन लेजर, चालू हो जा फटाफट। जर्नल किसका है? सीमा। लाइन ड्रॉ कर ले, लिख ले जर्नल ऑफ
सीमा, जर्नल ऑफ सीमा। और बच्चा चल लेजर ले ले, लेजर ऑफ रोमा, रोमा के लेजर में सीमा's अकाउंट, रोमा के लेजर में। देखो बच्चा, सीमा's अकाउंट। चल भाई, एक जर्नल एक लेजर, और तू एक बात तो पहले ही समझ गया होगा, जैसे ही लेजर की घंटी बजती है तो मेरा पहला प्रश्न उठेगा कि भोल भैया बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा कि नहीं आएगा। ये मेरा पहला प्रश्न जब भी लेजर का क्वेश्चन होता है तो मैं पूछता हूं, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा कि नहीं आएगा। बच्चा अगर जो तू ठीक समझा है तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज करेक्टली स्टार्टेड विथ परचेज एंड सेल। दिख रहा है? क्वेश्चन इज करेक्टली स्टार्टेड विथ परचेज एंड सेल मीन्स इट इज कंप्लीट क्वेश्चन। और क्योंकि ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ बच्चा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा। कंप्लीट क्वेश्चन हुआ तो बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी लेजर आवे तो मेरा पहला प्रश्न आता है ब्रॉट डाउन आवे कि नहीं आवे। और ये कंप्लीट क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन इज राइटली स्टार्टेड विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल एंड देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छी बात है। चल बच्चा अपन चालू करें। एक बात और, थोड़ा महंगा सौदा है लेकिन करना पड़ता है। देख, जर्नल सीमा का पूछा। सीमा लेजर रोमा का है, रोमा ड्रोवर है, सीमा ड्रोवी है। आपको मालूम है बाबूजी, अपने को पहले बच्चा अपने को पहले ड्रोवर के बुक में सोचने की हमेशा आदत है। सोच ले, अपने को पहले ड्रोवर के बुक में सोचने की आदत है बेटा। इन्होंने जर्नल ड्रोवी का पूछा, लेजर ड्रोवर का। उन्होंने जो पूछा तो पूछा है, मेरे को वही करना है। लेकिन तू दिमाग लगाना, मेरा पहला सोच है ना हमेशा ड्रोवर के बुक में आता है बेटा। मेरा पहला सोच हमेशा ड्रोवर के बुक में आता है, एज यू नो। तो मैं पहले ड्रोवर के बुक में एंट्री खोपड़ी में सोचूंगा, एंट्री खोपड़ी में, और उसका पोस्टिंग लेजर में। क्योंकि पहला मैं लेजर में इसलिए काम करूंगा क्योंकि लेजर ड्रोवर का पूछा है। मेरे माइंड में एक मैंने सेटिंग रखा है, फर्स्ट वी थिंक फॉर ड्रोवर। सोच सकते हैं ड्रोविंग में भी पहले, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन अपना एक अपन ने माइंड सेट रखा है ना। तो अपन पहले ड्रोवर, पहले रोमा, यानी कि पहले लेजर में सोचेंगे। अभी लेजर में सोचने का है क्योंकि उसमें तो पोस्टिंग चाहिए। तो एंट्री खोपड़ी में, पोस्टिंग लेजर में। क्या बोला? एंट्री खोपड़ी में, पोस्टिंग लेजर में। ठीक है, चलो बच्चा। सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट ऑन 1 अगस्त फॉर 37,000। 1 अगस्त सीमा परचेज फ्रॉम रोमा। चल भाई रोमा में आ जा। रोमा ने सेल किया रे, ये रोमा ने सेल किया रे। दिखता है क्या रे भाई? रोमा ने सेल किया। चल रोमा के बुक में सीमा
अकाउंट डेबिट टू सेल, रिपीट, सीमा टू सेल, ये रहा सीमा, ले ले टू सेल, डेट लिखता हूं भाई, घबरा मत, अकाउंट लिख नहीं लिख कोई फर्क पड़ता नहीं है बच्चा। इट इज ऑन 1st August, अमाउंट 37,000, 1st August, अमाउंट 37,000। बाबू, सीमा टू सेल 1st August 37,000, 1st August, इट इज ईयर 19। देख ले बच्चा, सीमा टू सेल, ठीक है, और अभी तू सीमा में आ जा, अभी तू सीमा में आ जा, चल, सीरियल नंबर 1, 1st August 19, 1st August 19, सीमा में आ जा। एंट्री, सीमा ने परचेज किया है, व्हाट विल बी द एंट्री, देख ले, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रोमा's अकाउंट 37,000, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रोमा's अकाउंट 37,000। नो नरेशन आगे दे चुका हूं, चल बाबू, बिल ड्रॉ हो चुका है, इट इज फॉर 2 months। आगे चल, drawn by Roma on the same date, bill is drawn, सीमा accept bill, सीमा accept the bill which is drawn by Roma on the same day। रोमा ने बिल ड्रॉ किया, सीमा ने एक्सेप्ट किया, तो रोमा ने बिल ड्रॉ किया तो रोमा के बुक में रिसीवेबल होगा बच्चा, एंट्री, बिल्स रिसीवेबल टू सीमा 1/8/19, bills receivable to सीमा in सीमा by bills receivable 37,000, bills receivable to सीमा in सीमा by bills receivable 37,000। बाबू जी यहाँ एंट्री खोपड़ी में, पोस्टिंग लेजर में देख तो, बीआर टू सीमा इन सीमा बाय बीआर, सीमा में आना, एंट्री बोलना, सीरियल सेकंड 1/8/19, एंट्री बोल रहे, बिल एक्सेप्ट किया, रोमा को दिया, अपने लिए बिल्स पेबल है बच्चा, रोमा's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 37,000। रोमा टू बिल्स पेबल, बिल अपन ने एक्सेप्ट किया, रोमा के पास बिल चला गया रे, रोमा के लिए बिल्स रिसीवेबल रे, पहला ट्रांजैक्शन परचेज सेल यानी वो कंप्लीट क्वेश्चन है, बिल ड्रॉ हुआ, आगे क्या हुआ रे, तो के रोमा डिस्काउंट द बिल विद द बैंक फॉर 36,200, रोमा ने डिस्काउंट किया रे, रोमा में आ गया रे, एंट्री सुन ले रे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, रिपीट, ये सीमा का अकाउंट है, रोमा में एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये जाएगा अपने अकाउंट में पोस्टिंग बैंक अकाउंट में, ये जाएगा डिस्काउंट अकाउंट में, ये जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में, एंट्री का पोस्टिंग अपने अपने जगह पे जाता है रे, ठीक है, तो ये एंट्री का ओए ओए पोस्टिंग सीमा में तो नहीं जाएगा ना,
सुना क्या? देयर इज एंट्री, हाँ उसका पोस्टिंग होगा, हाँ तो उसका पोस्टिंग जहां होगा उधर होगा ना, बैंक डिस्काउंट BR। तो इस एंट्री का सीमा में नो पोस्टिंग, इस एंट्री का सीमा में नो पोस्टिंग। चलो, और डिस्काउंट किया ना रोमा ने, तो सीमा के बुक में बच्चा कोई एंट्री नहीं आएगा। सुना क्या? सीमा के बुक में बच्चा कोई एंट्री नहीं आएगा। डू यू एग्री विथ मी? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सीमा का है ही नहीं। रोमा ने डिस्काउंट किया बैंक के पास से, है ना। सीमा के लिए नो ट्रांजैक्शन, नो एंट्री। तो चलो भाई, बिल हो गया, डिस्काउंट हो गया, धीरे धीरे गाड़ी आगे चल रही है, बच्चा देख ले। और हाँ, द बिल वॉज डिस्काउंटेड, आगे क्या हुआ जरा देख ले। रोमा डिस्काउंटेड द बिल ऑन 3rd of August, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड। बाबू जी 1 अगस्त का बिल था, 2 महीने का बिल था, तो 1 अगस्त प्लस 2 months, बाबू जी सितंबर अक्टूबर 2 महीना हो गया ना। अगस्त के बाद 2 महीना लेने का, यानी ये फर्स्ट, ये सेकंड, सितंबर अक्टूबर। बाबू जी तो 1 अक्टूबर अपना डेट आएगा, नॉमिनल ड्यू डेट, उसमें 3 दिन ऐड कर दे, देयरफॉर 4th October 2019 इज द लीगल ड्यू डेट। 4th October। बिल क्या किया उसने, तो कि साहब जी बिल डिसऑनर हो गया। लेकिन जरा सुन ले कहानी। ऑन द ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्ज इज 160। वाह वाह, नोटिंग आया रे। पेड बाय बैंक। क्यों बैंक ने पे क्यों किया? क्योंकि अपन ने बिल डिस्काउंट किया था ना भाई, तो बैंक पे करेगा। सीमा पेज 19,000 एंड द नोटिंग चार्जेस इन कैश। उसने बोला एक काम करो, 19,000 लियो, और ये नोटिंग चार्जेस था वो भी रोकड़े में लियो, कैश। और हाँ, न्यू बिल इज ड्रॉन फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 650। न्यू बिल में इंटरेस्ट ऐड करो 650, जो बैलेंस बचा ना उसके ऊपर इंटरेस्ट 650। ये इंटरेस्ट तेरे को गिन के दिया रे 650, अच्छा है ना। वर्किंग करता हूँ साधारण, नॉर्मल नॉर्मल। इन शॉर्ट, ये कहानी है रिन्यूअल की, ये कहानी है रिन्यूअल की। 4 पॉइंट सोच ले। अभी कैंसलेशन नहीं है, डिसऑनर है। ऐसे कैंसलेशन डिसऑनर दोनों की एंट्री सेम है, खाली नरेशन में फर्क आता है ना। कैंसलेशन बोलना ने डिसऑनर बोलना, 4 एंट्री, ठीक है। 1 इज डिसऑनर विथ नोटिंग। बाबू जी इंटरेस्ट है ना 360, पार्ट ऑफ पेमेंट है ना विथ नोटिंग, एंड द न्यू बिल। 4 पॉइंट का इशारा करता हूं, और तू चाहे तो 4 एंट्री पास कर, और कंबाइन करना है तो 3 एंट्री में निपटारा कर सकता है, ठीक है। जरा आंकड़े से थोड़ी बातें कर लो। ड्यू डेट ढूंढ के बैठा हूं 4th अक्टूबर। बच्चा व्हाट इज ओल्ड बिल अमाउंट, जरा मुझे बोल लेने दे। ओल्ड बिल अमाउंट बच्चा 37,000। डोंट फॉरगेट एड नोटिंग चार्जेस। बच्चा एड नोटिंग चार्जेस, कितना है नोटिंग, तूने देखा क्या? बाबूजी नोटिंग चार्जेस इज गिवन टू यू 160, तो ये भी तो मुझे उससे अभी लेना बनता है। इसको बोलते हैं टोटल अमाउंट रिसीवेबल। नाउ टोटल अमाउंट रिसीवेबल, टोटल ड्यू, सुना, उससे अपने को टोटल इतना लेना है इंक्लूडिंग नोटिंग। फिर बाबूजी वो मुझे इसमें से थोड़ा पैसा रोकड़ा दे रहा है, कितना दे रहा है, तो कि पार्ट पेमेंट उसने कर दिया, पार्ट पेड, पार्ट अनपेड, बैलेंस अनपेड। कितना पे किया, तो कि उसने बोला है ना भैया 19,000 ले लो एंड नोटिंग चार्ज ले लो,
मतलब पार्ट पेमेंट कितना है रे, क्योंकि 19 ले लो प्लस नोटिंग का भी ले लो, नोटिंग का कितना था 160, तो वो भी ले लो, मतलब पार्ट पेमेंट कितना ले लो 19,160, 19,160। जरा मेरा स्टाइल देखा पूरा, उसके पास से अपने को टोटल 37,160 लेना था, देख ओरा वर्किंग, उसमें से उनने 19,160 दे दिया, दिख रहा है क्या तेरे को? ठीक है, तो बाबूजी अभी कितना बच गया, तो कि अभी उसके पास से बैलेंस अनपेड 37,160 में से 19,160 चला गया, बच्चा सुनता है क्या? तो कितना बच गया अभी उससे लेने का, तो कि 18,000, बैलेंस अनपेड इज 18,000। अच्छा, अभी अनपेड पे इंटरेस्ट चार्ज कर बाबूजी, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर, इंटरेस्ट चार्ज ऑन अनपेड, मालूम है ना, यहाँ गिन के दिया रे, सस्ता है रे, इंटरेस्ट कितना रे, इंटरेस्ट देख 650, नेतर में ये अनपेड अमाउंट 18,000 पे इंटरेस्ट गिनता हूँ, मालूम है ना, कुछ कुछ बोलते हैं ना, इतना टका ने इतना महीना ने जो भी है, यहाँ तो गिन के रेडी दिया रे 650, एर का डाल इंटरेस्ट 650। तो अनपेड अमाउंट टोटल कितना हो गया 18,650 बाबूजी। ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसने न्यू बिल में डाला है, दिस इज द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, this is the amount of new bill 18,650। सोच लो once more, old bill amount, जरा देख भाई, old bill amount 37 with noting 37,160, पार्ट पेमेंट 19 प्लस नोटिंग 160, पार्ट पेमेंट 19,160, वर्किंग डे दमदार, 37,160 में से 19,160 पे किया, अनपेड बैलेंस 18, इंटरेस्ट वो 18 पे चार्ज कर, गिनना नहीं है, रेडी है 650, तो अमाउंट ऑफ न्यू बिल 18,650, 18,650 समझ में आया? सो दिस इज व्हाट अनपेड अमाउंट, दिस इज न्यू बिल अमाउंट। बाबूजी जरा वर्किंग का डाल, 1 मिनट दे रहा हूं। पूरा मस्त वर्किंग करता हूं हमेशा, डाउट के लिए कोई अवकाश ही नहीं है, डाउट रह ही नहीं सकता, चैलेंज के साथ, कितना भी वीक स्टूडेंट हो, खाली शांति से बैठने का, मेरा एक एक स्टेप बराबर देखने का, सोचने का, चाहिए तो दोबारा रिवर्स करके देख, कुछ इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता यार। लिख रहे फटफट, 4 पॉइंट है रिन्यूअल के, 4 एंट्री इधर को 4 एंट्री उधर को, 4 का 3 कर सकता है, तेरे को मालूम है लास्ट का न्यू बिल और अमाउंट पेड का कंबाइन कर सकते हैं, बाकी 4 पॉइंट यानी कि 4 एंट्री सीधी बात है, रिन्यूअल की बात है। हो गया, पूरा समझा? नोटिंग है, इंटरेस्ट है, पार्ट पेमेंट कैश में है, बोला है जी। पहले ड्रोवर में चले, रोमा में चले, आओ रे रोमा में आओ रे, रेडी बाबूजी। बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, अपन ने ड्यू डेट ढूंढे लाए रे, है ना, एट ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट 4th of October, देखा था ना, लीगल ड्यू डेट है 4th October, लीगल ड्यू डेट। चल भाई, तो
बिल डिसऑनर 4 अक्टूबर, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, रोमा में बोल रहे, रोमा में बोल रहे, आंसर 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर 19, सीमा's account debit to bank। बाबूजी 37,160, ये 160 कहां से आ गया तू समझ गया क्या रे? इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो मुझे तो बैंक को पूरा भरना पड़ेगा, बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग का अमाउंट। 37,160 बैंक बिकम्स अवर क्रेडिटर फॉर दिस अमाउंट। मेरे खाते में से काट लेगा, नहीं होएगा तो ओवरड्राफ्ट करता है, और वो भी नहीं में बोलेगा, ये भी नहीं तो चल जेल में भाई। लीगल एक्शन चालू हो गया, नोटिंग चार्जेस इसमें इंक्लूड है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। सेकंड, गो फॉर इंटरेस्ट एंट्री, सीमा टू इंटरेस्ट ले रहे, सीमा टू इंटरेस्ट ले रहे। इंटरेस्ट तेरे को रेडी दिया था ना बच्चा, देखना 650 मिला क्या? है रहा, अंडरलाइन करता हो रहे तेरे लिए। पार्ट पेमेंट न्यू बिल दोनों साथ में ले, 4-10, 4-10, ये देख रहे, 4-10-19, पैसा आया, बिल आया, दोनों आया, एंट्री आया ले, कैश डेबिट, बीआर डेबिट टू सीमा, रिपीटिंग, कैश डेबिट, बीआर डेबिट टू सीमा, इन सीमा, बाय कैश, बाय बीआर, इन सीमा, बाय कैश, बाय बीआर। बच्चा कैश में कितना अपन ने देखा नहीं, वर्किंग मैंने तेरे को कराया ना, देखना कैश 19,160 और ये अमाउंट 18,650, 19,160 और 18,650। जरा देख ले बच्चा, वर्किंग अपन ने किया रे, कैश 19,160, 18,650 बिल अमाउंट, 19,160 and 18,650 by BR 4-10-19। चलो 4 एंट्री उधर को बच्चा, 4 एंट्री उधर को आजा। 1 अक्टूबर, 1 अगस्त था बाबूजी, मेरा ड्यू रेट ढूंढा ना अपन ने, लीगल ड्यू रेट 4 अक्टूबर, रेडी? 4 एंट्री ले ले, 3 एंट्री भी बना सकता है। 4 अक्टूबर 19, डिसऑनर की एंट्री आ जा रे, चलो ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रोमा's अकाउंट, बिल्स पेबल 37,000, बाबूजी नोटिंग चार्जेस 160, 37,160 मिला, बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग डेबिट टू रोमा। नेक्स्ट 4-10-19, नेक्स्ट एंट्री, अपने पे इंटरेस्ट लगाया रे, अपने पे इंटरेस्ट लगाया रे, इंटरेस्ट नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट एंट्री, इंटरेस्ट डेबिट रोमा, इंटरेस्ट डेबिट रोमा, रोमा को ये इंटरेस्ट चुकाऊंगा, रोमा हमारा क्रेडिटर है, डू क्रेडिटर, इंटरेस्ट रोमा,
रोमा क्रेडिटर क्रेडिट कर रहे। नेक्स्ट 4th 10 19 रेडी 4 10 19 रेडी। ये रोमा को पार्ट पेमेंट किया, रोमा को बिल दिया, कंबाइन कर ले रोमा डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। रोमा को टोटल कितना मिलेगा देख ले बाबूजी। रोमा को टोटल 37 प्लस 160 प्लस 650 दिखता क्या तेरे को बच्चा? रोमा को टोटल कितना मिलेगा दिखता क्या तेरे को? तो 37 160 प्लस या 650 160 प्लस 650 टोटल मार 37,810। कैश एंड टू बिल्स पेबल। कैश कितना है बताना तेरे को? 19,160 और बिल्स पेबल अपन ने देखा ना न्यू बिल अमाउंट बच्चा वर्किंग घड़ी घड़ी बताता हूं 18,650 18,650। चलो हो गया चारों पॉइंट खत्म। 3 एंट्री क्योंकि लास्ट का अपन ने पार्ट पेमेंट और बिल को कंबाइन कर डाला। ठीक है बाबूजी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। चल क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। चल ले बच्चा पढ़ता हूं मैं क्या हुआ देख। A new bill for 2 months which is accepted by सीमा। बाबूजी 2 महीने का बिल था, नया बिल ड्यू डेट जो था ना वहां से 2 महीना पकड़ना 4 अक्टूबर था ना प्लस 2 months अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 दिन ऐड कर 7 December 2019 is the legal due date of the second bill। बच्चा सेकंड बिल का क्या हुआ रे देखना सेकंड बिल का क्या हुआ। द न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 month before the due date at the rebate of 300। बाबूजी न्यू बिल रिटायर कर दिया on the rebate of rupees 300। rebate of rupees 300 पहले रोमा में आ जा बाबूजी। बिल ऑनर रिटायर यानी ऑनर ले भाई जरा एंट्री सुन ले ऑनर की। कैश और बैंक डेबिट मुझे पोस्टिंग करना है भैया इसलिए एंट्री तो ऐसे रफ में खोपड़ी में डाल। rebate और डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल इसका पोस्टिंग कैश में ये पोस्टिंग रिबेट में ये बीआर में अपने अपने जगह पे पोस्टिंग होगा ना। ठीक है ना कैश रिबेट बीआर अपने अपने जगह पे पोस्टिंग होगा। मतलब इस एंट्री का सीमा के अकाउंट में नो पोस्टिंग। इस एंट्री का सीमा के अकाउंट में नो पोस्टिंग। समझ में आया? हाँ बाबूजी सीमा के जर्नल में आखिरी एंट्री तो के अवश्य आएगी।
ड्यू डेट बताया ना बच्चा, 7 December 19, बिल ओनर्ड 7 December 19, बिल ओनर्ड, एंट्री ले रहे हैं, बिल्स पेबल डेबिट 18650 to cash or bank to rebate or discount. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 18650, रिबेट तेरे को दिया था ना कि 300 रुपये का रिबेट है, देख ले 300 रुपये का रिबेट है बाबू जी, तो कितने का पैसा दिया होगा? 18350, 350 प्लस 300 हो गया ना 650। तो देख लो बच्चा, इट इज रिटायरमेंट, ओनली वन एंट्री। तो अच्छा क्वेश्चन था, वन जर्नल वन लेजर। इतना बोल देता हूं, इसी क्वेश्चन को तू दोबारा करेगा, समझ गया ना? ए जर्नल ऑफ रोमा, लेजर ऑफ सीमा, लेजर ऑफ सीमा, सीमा में रोमाज अकाउंट, ये तेरे को अभी करना है होमवर्क में, नेरेशन के साथ करना, क्या फर्क पड़ता है तेरे को रे, ठीक है? करने का एक क्वेश्चन में और लेता हूं बड़े आराम से, वो वेरियस पार्टीज एंड वेरियस बिल्स। चल भाई मेरे साथ तैयार हो जा, मैं क्वेश्चन तेरे लिए लाके रखा हूं, देख, रेडी? लिख ले क्वेश्चन नंबर 12 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12। आगे तूने अभी जो सॉल्व किया वो था क्वेश्चन नंबर 8, सीमा एंड रोमा। होमवर्क दिया सेम क्वेश्चन उल्टा, जिसका जर्नल था उसका लेजर, जिसका लेजर है उसका जर्नल। चल भाई अगला क्वेश्चन लिखने को तैयार हो जा, मैं तैयार हूं। हाँ एक बात बोल देता हूँ रे, जरा लेजर का टोटल मार ले वापस, तू मैं नहीं मारेगा तो तू भी नहीं मारेगा, तू बहुत होशियार है ना, ये सर ने नहीं बोला तो अपन क्यों शाना बनेगा? बाबू टोटल मार ले, रेज आता है, टोटल मार। 64 8 10 check it। 74 please, am I right? Not 64, it's 74 बच्चा। 74 810, ठीक है? 74 810, नो प्रॉब्लम। चल भाई टोटल मार लेने का भाई, टेली हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन चालू कर रहा हूं, रेडी? क्वेश्चन नंबर 12, टेक डाउन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र। Journalize the following transaction in the books of Narendra. A. Narendra retire his acceptance. Narendra retire his acceptance to Upendra by paying 4,000 in cash and endorsing a bill
accepted by Ramlal for rupees 5,000. I repeat, Narendra retire his acceptance to Upendra by paying 4,000 in cash and endorsing a bill accepted by Ramlal for rupees 5,000. सुना? अपना बिल रिटायर किया तो ये अपना बिल कितने वाला होगा? यू नो बाबूजी, 4,000 प्लस 5,000 यानी अपना बिल 9,000 का होना चाहिए। या रिबेट डिस्काउंट का कुछ बोला नहीं है तो नहीं लेने का, है ना? 4 प्लस 5 यानी अपन ने जो बिल अपना रिटायर किया वो 9,000 का होगा। मैं बातें ज्यादा जब सॉल्व करूंगा तब करूंगा। चल आगे। सेकंड बी, विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र। अपन नरेंद्र भाया विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र rupees 6,000 retired 1 month before the due date. 1 month before the due date at a rebate of 12% per annum. लो, पहले अपन ने बिल रिटायर किया, अभी विक्रम अपने पास आके रिटायर कर रहा है, ये रिबेट है रे 12%। नेक्स्ट थर्ड सी, दिलीप renew his acceptance to Narendra. Dilip renew his acceptance to Narendra for rupees 12,000 by paying rupees 4,000 in cash, 4,000 in cash, and accepting a fresh bill for the balance plus interest at 12% per annum for 3 months. Babaji, interest 12% per annum for 3 months. रिन्यूअल यानी 4 पॉइंट जैसे तू जानता है। चल आगे, लास्ट पॉइंट पकड़। डी, बैंक इन्फॉर्म्ड नरेंद्र। बाबूजी अपन नरेंद्र है। बैंक इन्फॉर्म्ड नरेंद्र दैट कार्तिक्स एक्सेप्टेंस फॉर 13,000, Karthik's acceptance for 13,000 to Narendra discounted with the bank was dishonored and a noting charge is paid by bank rupees 140. Noting charge is paid by bank rupees 140. जरूरत पड़ी उधर नरेशन दूंगा, बाकी कुछ नहीं, पहले में देने की इच्छा है। चल भाई, खाली एक ही जर्नल, ये क्वेश्चन अच्छा होता है। अपने को अलग अलग ट्रांजैक्शन, अलग अलग पार्टीज, वेरियस बिल, वेरियस पार्टी सोचने का भी आनंद आता है। बच्चा जर्नल बना ले रे, नरेंद्र का जर्नल में आ गया देख। ले भाई, जर्नल ऑफ नरेंद्र, वाह वाह, जर्नल ऑफ नरेंद्र। लो जी, मैं तैयार हूं जी, वर्किंग में भी दम है जी। चल भाई, क्वेश्चन वापस ले ले, पढ़ ले रे, क्वेश्चन वापस ले ले, पढ़ ले रे। फर्स्ट ए, अपन नरेंद्र है, पहले तो खोपड़ी में डाल के रख घड़ी घड़ी। थिंक फ्रॉम नरेंद्र's पॉइंट ऑफ व्यू, नौकर खोपड़ी में, थिंक फ्रॉम नरेंद्र's पॉइंट ऑफ व्यू, पकड़ एंगल सीधा नरेंद्र की तरफ से। चल, नरेंद्र retire his acceptance to Upendra
नरेंद्र ने रिटायर किया रे, रिटायरमेंट वन एंट्री। अपन ने आगे उपेंद्र को एक बिल साइन करके एक्सेप्ट करके दिया था उपेंद्र को, आज हम रिटायर कर रहे हैं। कैसे? बाय पेइंग 4000 इन कैश। उपेंद्र को बोला, भाई उपेंद्र 4000 रोकड़ा रख लो बरखुरदार, और endorsing a bill accepted by रामलाल for rupees 5000। जरा स्टोरी देख, रामलाल का बिल भी दिया 5 वाला और रोकड़ा दिया 4। हाथ देख इधर मेरे, 4 रोकड़ा 5 वाला बिल, मतलब टोटल कितना हो गया रे? 9000। 4 रोकड़ा 5 का बिल 9000, मतलब अपन ने अपना बिल जो रिटायर किया वो 9000 का होगा। जरा मैं थोड़ा चित्र बताऊं तो मुझे अच्छा लगे। देख भाई, वर्किंग कर रहा हूं तेरे लिए। अच्छा, ए का वर्किंग कर रहा हूं। बच्चा, ए का वर्किंग कर रहा हूं। प्लीज सी फॉर ए। घड़ी घड़ी बोलने की जरूरत नहीं, अपन नरेंद्र है रे। ठीक है, आगे अपन ने एक बिल उपेंद्र को दिया होगा, पास्ट। अपन ने साइन किया और बिल पेबल उसको दिया था, किसको? उपेंद्र को। 9000 का बिल होगा। ये जूना ट्रांजैक्शन कोई था रे, आज उसका, आज इसका कुछ नहीं जो बिल एक्सेप्ट किया था पास्ट में। ओके, मेरे पास एक बिल आया है रे बाबूजी, बिल्स रिसीवेबल आया है रे। कितने का? इट इज फॉर 5000, और ये मेरे को रामलाल ने दिए रहे रे। जरा देखना, ये स्टोरी नंबर 2 है। अपन नरेंद्र, ये बाजू उपेंद्र है, ये बाजू रामलाल है। अपन ने एक बिल एक्सेप्ट किया था, पास्ट स्टोरी। अपन के पास भी बिल आएगा रामलाल से, पास्ट स्टोरी। अभी हमने उपेंद्र को फोन जोड़ा, क्या भैया उपेंद्र, हम जानता हूं कि वो 9000 का बिल मुझे चुकाने का बाकी है, हम जानता हूं। एक काम कीजिए, मेरे पास ये बिल आएगा देख 5000 वाला, रामलाल वाला। हाँ, रामलाल 5000 बिल ले लो, प्लस 4000 ले लो, और मेरा बिल मुझे वापस दे दो, मेरा बिल मैं छुड़ा रहा हूं। सुना? वंस मोर। नरेंद्र ने उपेंद्र को कहा, भाई उपेंद्र, वो मेरा वाला बिल मेरे को दे दीजिए 9000, और एक काम कीजिए, ये बिल मुझसे ले लीजिए। आई एम एंडोर्सिंग रामलाल बिल 5000 प्लस आई एम पेइंग यू 4000 कैश। जरा नजारा देख लीजिए, नरेंद्र ने ये वाला बिल उसको एंडोर्स किया रे, एंडोर्समेंट। ये 5 का बिल था, प्लस उसको बोला रोकड़ा लीजिए कैश 4, मतलब टोटल हो गया ना 9। ये 9000 का जमेला आप लेके मुझे मेरा वाला बिल लौटा दीजिए। आया रे बिल, आया, वापस आया, अपना बिल अपने पास आया। देख लीजिए, एंडोर्स किया, वो बिल रिसीवेबल था, गया रे गया, और अपना बिल अपने पास आया। जरा देखिए ना, मंगता तो कलर में देखिए जी, अपना बिल अपने पास आया, लाल लाल देख, अपना बिल अपने पास आया, लाल लाल देख। अपन ने उसको वो बिल एंडोर्स किया है बच्चा, ग्रीन में देख रहे, बिल एंडोर्स कर रहा हूं, ये वाला जो रामलाल का था, ये बिल एंडोर्स हो रहा है। और हमने प्लस उसको रोकड़ा भी दिया रे कैश 4000, मतलब हो गया ना 9000। 9 का बिल आया अपना वाला, और अपन ने भी उसको 9000 दिया। देखना सेटिंग दिखता है क्या? वर्किंग का दमदार है।
बीच में नरेंद्र, उधर उपेंद्र, इधर रामलाल। चल नंबर 1 एक्सेप्टेड बिल, लिख मेरे साथ, वर्किंग कर फटफट, 1 मिनट दिया। उसका आज कुछ नहीं है, फर्स्ट बिल्स पेबल। सेकंड, रामलाल के पास से बी आ रहा है 5,000, उसका भी आज कुछ नहीं है। आज तो क्या वो हेरा फेरी है। ऊपर देख, नरेंद्र ने अपना बिल वापस लिया, लाल लाल देख, बिल्स पेबल कमिंग बैक। बदले में बी आर इंडोज किया 5 का रामलाल का, और रोकड़ा 4 दिया, टोटल दिया 9। हरा हरा देख, एंट्री बोलना आवे डेबिट कर जावे क्रेडिट कर। क्या स्टाइल है रे। आवे डेबिट कर जावे क्रेडिट कर, बिल्स पे बुलाया रे, ले ले, बियर गया रे, दे दे। आवे डेबिट जावे क्रेडिट, सीधा सीधा बात है। एंट्री बन गया ना, बीपी डेबिट टू बी आर टू कैश, दिखता है कि नहीं भाई। चल भाई एंट्री ले, मजा ले। जर्नल ऑफ नरेंद्र, सीरियल नंबर 1, पॉइंट नंबर ए रे। चल भाई, बाबूजी अपन का बिल आया रे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटर 9,000, बिल एंडोज टू बी आर रामलाल वाला 5, और जेब से रोकड़ा निकाल के दिया कैश 4। जरा नरेशन लिख ले रे, मेरे को देने की इच्छा है रे। वर्किंग देखा ना बच्चा, बिल आया बिल गया, रोकड़ा भी गया, है ना, कलर वाला ना, लाल हरा। एंट्री देखा क्या, बीपी डेबिट टू बी आर टू कैश, नरेशन लिख। our acceptance to Upendra, our acceptance to Upendra, retired into ब्रैकेट एक वर्ड डाल, ये अच्छा वर्ड दे रहा हूं तेरे को, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब छुड़ाना, जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज होता है ना, छूट के बाहर आता है, ऐसे अपन का बिल उपेंद्र के पास से अपन ने छुड़ाया। ये देखना, है ना, लाल लाल देख, अपन का बिल लाल लाल, ये देख ना, आया ना वापस। दिस इज रियली स्पीकिंग द वर्ड डिस्चार्ज। ठीक है बच्चा, चल। Our acceptance to Upendra is retired into bracket proper word discharge by endorsing to him Ramlal's acceptance and balance amount paid in cash, मजा आया, जोरदार। वापस जरा देख ले, धीरे धीरे समझ, पूरा फोकस इधर रखने का बच्चा, इधर उधर देखने वाले का कोई मजा नहीं है रे, फोकस चाहिए, आंख भी हिलाने का नहीं, सांस भी एक रिदम में चलना चाहिए बच्चा। दैट इज कॉल्ड फोकस, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज द किंग पॉइंट इन द लाइफ, याद रखना। चल भाई, कंसंट्रेशन इज द किंग पॉइंट, लिख के रख रहे, जो भी कुछ निकल गया ना जिंदगी भर काम आएगा। कोई भी चीज में फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज द किंग पॉइंट। विजय उसी का होता है, राजा वही बनता है जिसका फोकस मजबूत है। चल भाई, बहुत बोला मैं, सेकंड पॉइंट पे आ जा। विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र, विक्रम का एक्सेप्टेंस था, मेरे को मिला था नरेंद्र, भाई नरेंद्र अपन 6,000, रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट द रिबेट ऑफ 12%। अच्छा, वर्किंग कर ले रे। बी,
कब का बिल था 6,000, रिबेट 1 मंथ और 12% आ जा रे बाबू जी। रिबेट का अमाउंट ढूंढता हूं, 6,000 पे 12% 1 महीने का गिन ले। 12 कट सीधा सीधा ही करने का रे, हमेशा रोज तो मैं करता हूं तेरे सामने। 20 कटा, आंसर बोले 60, रिबेट 60। रिटायरमेंट सिंगल एंट्री बच्चा, वर्किंग खत्म कर मेरे साथ। 6,000 12% 1 महीना 60 रुपया किया क्या वर्किंग। चल रहे रिटायरमेंट का एंट्री ले, सीरियल नंबर 2, पॉइंट नंबर बी। पैसा आएगा बच्चा, जरा देख कैश बोला है कि कुछ नहीं बोला है। कुछ नहीं बोला है, चल एंट्री। एश्योर बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू बिल्स रिसीवेबल 6,000, रिबेट 60, 5,940, 5,940, 60,000 रिबेट। नो नरेशन, नो टाइम पास, आगे बढ़ बच्चा। सिंपल एंट्री था रे। पढ़ थर्ड। दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र। दिलीप ने रिन्यू किया फॉर 12,000, पेइंग 4,000 इन कैश, रोकड़ा 4, मतलब 8 बच गया ना, एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 12% फॉर 3 मंथ्स, रोकड़ा 4। अनपेड 8, 12 में से 4 गया ना रोकड़ा। अनपेड 8, 8,000 पे इंटरेस्ट मार 12%। चले वर्किंग कर। सी रिन्यूअल, बाबूजी 12,000 माइनस 4,000 कैश पेड, मतलब अनपेड हो गया 8, बाबूजी उसके ऊपर इंटरेस्ट ले एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। मेरे साथ वर्किंग कर भाई। रिन्यूअल 8 में से 4 पे, वर्किंग मेरे साथ कर। इजी वर्किंग है रे, ओरली भी कर सकता तेरी थोड़ी ताकत हो गई तो। 8,000 पे इंटरेस्ट 12%, गिन ना अपना आप। दिख रहा है क्या? 12% 3 मंथ्स, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 100 अपॉन 3 मंथ्स। बच्चा 2 जीरो कट, 12 कट, देख ले। इंटरेस्ट 240, इंटरेस्ट 240, देयरफॉर न्यू बिल अमाउंट 8,000 अनपेड प्लस 240 इंटरेस्ट जोड़ के 8,240, 8,240। सुना वर्किंग, किया वर्किंग। इंटरेस्ट 240, 8,000 पे, तो नया बिल हो गया ना 8,240। चल बच्चा, रिन्यूअल 4 पॉइंट खत्म। आजा मेरे साथ। एंट्री नंबर आगे चल, सी, सी का पहला। बाबूजी रिन्यूअल किसने किया? रिन्यूअल बच्चा देख ले,
दिलीप renews his acceptance to नरेंद्र. चलो, फर्स्ट एंट्री, दिलीप्स अकाउंट डेबिट to bills receivable 12,000. No narration please. Dilip to BR. Bill is cancelled for renewal. Next, सीरियल नंबर 4 इधर का 2C में इंटरेस्ट लगा रहे दिलीप पे. दिलीप्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. दिलीप इज माय डेटर, इंटरेस्ट इज माय इनकम. दिलीप टू इंटरेस्ट है बच्चा, इंटरेस्ट का मैंने अमाउंट गिना था ना. इंटरेस्ट 240 मिला क्या? नेक्स्ट, फिफ्थ, पैसा भी आएगा, बिल भी आएगा. कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिलीप्स अकाउंट. अब जी कैश आया 4,000, बिल आया 6. हाँ, बिल कितने का आया बच्चा, जरा देख ले. 8,240. ठीक है ना. टोटल 12,240. टोटल 12,240. कंबाइंड एंट्री कर लिया, पैसा और बिल दोनों साथ में आ गया. रोकड़ा 4, बिल 8,240 रिसीव्ड फ्रॉम दिलीप. बच्चा आगे चलूंगा. इट वाज द पॉइंट नंबर सी ऑफ द क्वेश्चन एंड द लास्ट पॉइंट. यस प्लीज सी. क्वेश्चन पढ़ूंगा आगे. बी एज द लास्ट पॉइंट प्लीज. प्लीज सी. Bank informed Narendra that Karthik's acceptance for 13,000 to Narendra, which was discounted with the bank, dishonored, and the noting charge is 140. Repeating. Bank inform कर रहा है मुझको, नरेंद्र को, Karthik's acceptance for 13,000 to Narendra, which was discounted earlier with the bank, today dishonored, noting a 140. सिंपल. कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड. क्या बोला? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड. एंट्री बोल. नोटिंग है रे, नोटिंग अंदर घुस जाता है अमाउंट में. एंट्री वही रहता है, नोटिंग हुए कि नहीं हुए. नोटिंग है तो अमाउंट में उतना अमाउंट बढ़ जाएगा. 13,140. ये पैसा अपन कार्तिक से लेंगे. चल भाई एंट्री ले रे. डी, कार्तिक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कार्तिक टू बैंक ले. बाबूजी अमाउंट कितना? 13,140. इंक्लूडिंग नोटिंग. सुना? ठीक है बच्चा. तो वन मोर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. जहां भी जरूरत लगे लेक्चर रिवर्स कर, रिपीट कर, मगर कर रिपीट. और अभी है ना, तेरे को आना चाहिए. जहां जरूरत लगता है, मैंने खुद ने ज्यादा टाइम पास किया वर्किंग में, नेरेशन में, एंट्री में, रिपीट रिपीट करके. बाकी ऐसा सब सिंपल एंट्री, उसमें क्या रिपीट करेगा ना, यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. एंडिंग द मीटिंग. थैंक यू.